अब जैसे लास्ट वीडियो में हमने ग्रीन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन और ग्रीन थ्योरम देखी थी लास्ट 2 वीडियो में। अब हम देखेंगे स्टोक थ्योरम हमारी क्या होती है। स्टोक थ्योरम बेसिकली हमारा ये इसका भी काम सेम ही है, किसी भी लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलना। बस इसमें और उसमें फर्क क्या है, वहां पे स्पेशल ग्रीन थ्योरम में एक स्पेशल टाइप का लाइन इंटीग्रल होता था F1 प्लस F1 dx प्लस F2 dy टाइप का। लेकिन यहाँ पर हर एक टाइप की लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदला जा सकता है, यानी कि किसी भी सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में बदलना हो तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, ग्रीन थ्योरम की हेल्प लेते हैं। ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, एफ डॉट डी आर हमारा इक्वल टू होता है डबल इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस। एन कैप क्या होता है हमारे यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, और डी एस की वैल्यू भी हमारी डिपेंड करती है कि हमारा प्रोजेक्टेड वैल्यू है क्या। ये हमने डबल इंटीग्रेशन में भी देखा था कि इसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं। अब एन कैप की बात करें तो एन कैप हमारा 2 चीज पर डिपेंड करता है कि हमारी सरफेस किस टाइप की गिवन है। यदि सरफेस हमारी एक किस टाइप की है, कर्व की फॉर्म में, मतलब एक क्लोज सरफेस है। यदि क्लोज सरफेस क्या होती है, बेसिकली हमारी सर्कल हो, यानी कि जहां से स्टार्ट हो वहीं पे वो एंड कर रही हो, या इस टाइप की कोई भी हमारी सरफेस हो, या हमारा रेक्टेंगुलर हो, या हमारा स्क्वायर हो, इस टाइप की कोई भी सरफेस होगा, तो उसका हमारे एन कैप की निकालने की वैल्यू का तरीका क्या होगा, हमेशा ग्रेडियंट की हेल्प लेंगे। हमेशा याद, सॉरी, ग्रेडियंट की हेल्प नहीं लेंगे। जब भी हमारी क्लोज सरफेस होगी तो उसका हमारे एन कैप का निकालने का तरीका होगा, हम स्क्रू लॉ लगाएंगे। स्क्रू लॉ कैसे लगाएंगे कि हम हर एक सरफेस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज किसी भी स्क्रू को उस सरफेस के अलोंग घुमाने पर वो जो स्क्रू है किस तरह मूव कर रहा है वो उसकी एन कैप की डायरेक्शन हो जाएगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, जब भी हमारी सरफेस एक हमारी क्लोज सरफेस होगी तो जब भी हमें एन कैप की वैल्यू निकालनी होगी तो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, स्क्रू लो की हेल्प से निकालेंगे, और जो डायरेक्शन लेंगे सरफेस की वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। ये हमारी यूनिवर्सली हम एंटी क्लॉकवाइज जनरली डायरेक्शन लेते हैं। ठीक, हमारी सरफेस कुछ भी हो, और वो एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, जो भी स्क्रू लो के अनुसार हम जो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है उस एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में यदि उस स्क्रू को घुमाएंगे, वो स्क्रू जिस तरफ भी मूव कर रहा होगा वो हमारी किसकी एन कैप की डायरेक्शन हो जाएगी। ये तो एक क्वेश्चन टाइप निकालने का तरीका होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे किस टाइप के आते हैं, जहां पे हमें क्लोज सरफेस ना देकर सरफेस की इक्वेशन गिवन हो। जैसे फाई एक्स हमें गिवन होता है, फाई गिवन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, या कोई भी हमारी फाई एक सरफेस गिवन होगी, उसके केस में हम एन कैप की वैल्यू कैसे निकालेंगे। उस केस में हमारे एन कैप की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, हम उस सरफेस का ग्रेडियंट निकाल लेंगे। ग्रेडियंट होता क्या है, बेसिकली किसी भी सरफेस के लोग नॉर्मल वेक्टर, यही तो होता है ग्रेडियंट। और हमें किसी नॉर्मल वेक्टर का क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। जहां भी यूनिट आ जाता है हम जो भी वेक्टर है उसका हम उसके मैग्नीट्यूड से जस्ट डिवाइड ही तो कर देते हैं। तो सबसे पहले हम फाई एक्स का ग्रेडियंट निकालेंगे, जो कि हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई एन कैप के बराबर हो जाएगा, और एन कैप वो एन वेक्टर के बराबर हो जाएगा। एन वेक्टर से एन कैप निकालने का तरीका सिंपल है, एन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो एन कैप आ जाएगा। तो हमने 2 टाइप की बात करी, यदि सरफेस हमारी क्लोज होगी तो एन कैप हमारा स्क्रू के लो से निकल जाएगा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेकर। लेकिन यदि हमारी सरफेस क्या हुई, हमारी सरफेस की इक्वेशन गिवन होगी, तो हम ग्रेडियंट फाई की हेल्प से एन कैप की वैल्यू निकालेंगे। हालांकि ये सब चीज हम क्वेश्चनों की हेल्प से भी देखेंगे, पर मैं पहले से ही आपको बताना चाह रहा हूं कि किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अब बात आती है डीएस की। डीएस जब भी हमारा क्लोज सरफेस होगी तो डीएस की वैल्यू हमेशा किसी भी प्रोजेक्शन, दो हमारा प्लेन के रेस्पेक्ट में प्रोजेक्शन ले लेते हैं, तो जनरली हम क्या यूज कर लेते हैं, प्लेन डीएक्स और डीवाई। तो जनरली हमारी डीएक्स और डीवाई वैल्यू होगी डीएस की, कब, जब हमारी सरफेस क्या होगी, क्लोज्ड होगी। क्लोज्ड का मतलब जहां से स्टार्ट कर रही है वहीं पे एंड होगी। और यदि हमें किसी सरफेस की इक्वेशन गिवन होगी, या कोई हमारा सिलेंडर होगा जहां पे सरफेस की इक्वेशन बननी होगी, वहां पे डीएस की वैल्यू क्या होगी, डीएक्स डीवाई अपॉन एन कैप डॉट, क्योंकि हम यहाँ पे डीएक्स डीवाई ले रहे हैं सरफेस को, तो इसके नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, एक्स और वाई का नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, जेड के अलोंग, और जेड के अलोंग हमारा यूनिट नॉर्मल क्या होता है, के कैप। तो हम डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट के, यानी कि जो भी हमारी एन कैप की वैल्यू आ रही होगी उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे के साथ, उसे डिवाइड कर देंगे डी एक्स डी वाई से, और हमारी डी एस की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि हम डी एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यदि हमारी सरफेस क्लोज्ड है तो डी एस की वैल्यू डी एक्स और डी वाई होगी, हमेशा याद रखना है। और यदि हमारी सरफेस क्या है, क्लोज्ड ना होके हमारी सरफेस एक सरफेस की इक्वेशन गिवन है जिसका नॉर्मल वेक्टर हम ग्रेडियंट की हेल्प से निकाल लें, उस केस में डीएस की वैल्यू क्या होगी, डीएक्स डीवाई अपॉन एन कैप का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा के कैप के साथ। यहां पे हमेशा के कैप के साथ हो जाएगा। इसकी डिटेल वीडियो मैंने सरफेस इंटीग्रल वाली वीडियो, लाइन इंटीग्रल के जस्ट बाद वाली, यानी कि सरफेस इंटीग्रल वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। यदि हमारी एक्स वाई की जगह वाई जेड प्लेन हो तो हमारी डीएस की वैल्यू क्या होगी, जेड एक्स प्लेन हो तो हमारी सरफेस की वैल्यू क्या होगी। तो आप इस वीडियो में जाके
समझ सकते हैं किस तरीके से हम ds की वैल्यू डिटेल में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी सरफेस इंटीग्रल स्टोक थ्योरम की हेल्प से किसी भी लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट और सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, या हम कह दें हम स्टोक थ्योरम को वेरीफाई करेंगे दोनों एंड से, किसी भी एफ का पहले लाइन इंटीग्रल निकालेंगे और सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे, उन दोनों वैल्यू को इक्वल दिखाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन में।